हेलो गाइस, दिस इज प्रियांक गौतम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन है ना। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम सबसे फेमस क्वेश्चन होता है। बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 4 या 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मार्क्स ऊपर नीचे होते, लेकिन ये मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा हमको लिखने पड़ते हैं और स्टेप्स की बहुत मार्किंग हमको मिलती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से तरीके से पूरा आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स हैं, किस किस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व कैसे करना होता है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और कॉपी पेन साथ में रख लेना। तो जो भी मैं अच्छे से समझाऊं, नोट करने के लिए बोलूँ, पॉज करने के लिए बोलूँ, तो उसको अच्छे से नोट करते जाना, पॉज करते जाना। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप एनसीईआरटी साथ में रख लेना और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना। ठीक है, वही आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। 2πr होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल AOC लिखा है, AOC का मतलब है एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है क्या, πr स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक फॉर्मुलेज रख दिया हूँ, जिससे क्या होता है इजीली हम सॉल्व करने हमको आसानी जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप साथ में एनसीईआरटी रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज k where k is some constant, prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of the circle। ठीक है, अब सबसे पहले हमको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है कि क्या क्या टर्म्स हमको यहाँ पे दी हुई हैं और क्या क्या हमें निकालना है, क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि पेरीमीटर सर्कल का और स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू के बराबर है। मतलब जो के है वो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो सम है उसके बराबर है, क्या की। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट, आप ध्यान से सुनना, हमको क्या प्रूव करके बताना है, सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब सम किसका, स्क्वायर का और ये सर्कल का और स्क्वायर का जो सम है एरिया का, है ना, बोला है ऑफ देयर एरियाज, है ना, जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, इनका सम, जो सम का जो एरिया है वो क्या है, इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब जो साइड स्क्वायर की जो साइड है वो इक्वल टू क्या है, ट्वाइस है किसका, रेडियस ऑफ द सर्कल का। वो अभी हम अच्छे समझेंगे किसको क्या बोलना है, फिलहाल अभी हम क्वेश्चन अच्छे समझ लेते हैं। तो हमको बेसिकली क्या क्या समझ में आ रहा है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टर्म्स लिख देते हैं, मैं यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहली चीज हमको यहाँ पे बोला है क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जैसे है ना सर्कल की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है ना, ये सारी टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं जिससे हमारे माइंड में क्लियरिटी हो जाए कि क्या क्या हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या बोला यार, एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो सब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हमको बेसिकली समझने वाली चीज़ ये है कि, और ये सब हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, एरिया है, कुछ स्क्वायर है, सर्कल है, पेरीमीटर, ये सब हमको दिया। अब हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले डायग्राम अच्छे से बना लो, फिर डायग्राम के बाद उसका जो भी रेडियस है, हाइट है, उसको सब एज्यूम कर लो। ठीक है ना, और एच वट एवर, ठीक है ना, एक्स वाई। तो आप क्या हो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद आप एज्यूम करो। एज्यूम करने के बाद फिर एक एक करके सारे टर्म्स का इस्तेमाल करो और उनकी जो क्या बोलते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो कि एच की वैल्यू यहाँ से है तो इसमें पुट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व होगा, फिर वॉल्यूम आएगी, फिर ये होगा, फिर डेरिवेटिव होगा, फिर इस तरीके से क्या होगा, इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले स्टेप क्या है कि डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं हम, जिससे हमको क्या हो, समझने में आसानी हो एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल की बात हो रही है तो हम यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, फिलहाल अभी डस्टर दिख नहीं रहा है इसलिए हम यहीं से इसको बड़ा बनाते हैं। ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, और क्या दिया, स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब सर्कल का क्या होता है, एक रेडियस होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक रेडियस को ड्रॉ कर लिया, है ना। रेडियस को सपोज मैंने क्या नाम दे दिया, लेट्स से एक्स नाम मैंने दे दिया इसको। ठीक है ना, रेडियस मैंने क्या दे दिया, एक्स, और साइड है, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या होती है, कोई ना कोई साइड होती है, और उस स्क्वायर की कुछ साइड होती है, और साइड को मैं क्या ले सकता हूँ, है ना, अब जो चाहो आप ले सकते हो एस। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको मैंने एक्स है तो इसको मैं वाई ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी वाई, तो ये भी वाई, ये भी वाई, मतलब सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए मैंने अगर एक को मैंने वाई
पुट y ले लिया तो सबकी साइड क्या हो जाएगी, y हो जाएगी स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। x ले लिया, y ले लिया, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, सबसे पहले लिख देंगे लेट x बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड y बी द, है ना, x क्या ले लिया हमने, रेडियस ऑफ सर्कल, और y हम क्या ले लेंगे, y बी द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड ले लेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर या फिर स्क्वायर। ठीक है ना, तो मतलब हमने क्या यहाँ पे मेंशन कर दिया कि स्क्वायर की साइड हमने y ले लिया और जो सर्कल है सर्कल का रेडियस हमने x ले लिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसका रिलेशन निकालते चले आना है कि किस तरीके से क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको बोला गया था कि जो k है, k किसके बराबर है, सम के बराबर। किसका सम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझने वाली चीज है, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस, स्क्वायर का पेरीमीटर, तो वो हमको बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये स्टेप वैसे लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सम है, सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, सम का मतलब होता है प्लस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसमें क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोला गया था, बट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस का मतलब सम इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू के दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे के लिख दूंगा, इज इक्वल टू के। यहाँ तक क्लियर हो गया, कॉपी बुक में भी देखो तो समझ में आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr हो सकता है, 2πr हो सकता है, 2πr होता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे सर्कल की जो रेडियस हो मैंने x लिया हूँ, तो यहाँ पे 2πr नहीं आएगा, 2πx आएगा, क्योंकि मैंने रेडियस r की आगे x ले लिया था। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2πx प्लस, यहाँ तक क्लियर होगा, 2πx क्यों लिया मैंने, देखो x मैंने क्या लिया था, सर्कल का रेडियस, और रेडियस मैंने x ले लिया, तो मैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल सकता हूँ 2πx होगा। ठीक है, प्लस लिख दिया, पर प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है ना, 4 इंटू साइड होता है, और साइड मैंने क्या ले लिया हूँ, y ले लिया हूँ, स्क्वायर की साइड क्या ले लिया हूँ, y ले लिया हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। ठीक है ना, किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2πx को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 4y इज इक्वल टू के माइनस 2πx। ठीक है, समझ में आ गया, 2πx मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, तो y इज इक्वल टू के माइनस 2πx अपॉन 4। यहाँ से मेरी क्या, किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इतना आई थिंक समझ में आ गया। उसके बाद हम और स्टेप, जितने भी स्टेप है उसको हम देखते हैं, अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो पहले इतना पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक आपने इतना पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया हूँ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दूंगा। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, के माइनस 2πx अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो गई, y। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अब क्वेश्चन में मेरे को एक बार ध्यान से पढ़ने क्या बोला गया था। और क्वेश्चन में बोला गया था, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो इक्वल है रेडियस ऑफ ट्वाइस इंटू, मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। वो अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंबाइंड एरिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्कल और एंड स्क्वायर, आप जो चाहे लिख सकते हो, स्क्वायर सर्कल एंड स्क्वायर बी ई। ठीक है ना, ए क्या हो गया, एरिया हो गया, किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का सम, कॉम्बिनेशन, मतलब जो प्लस है वो किसके बराबर है, ए, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दोनों का प्लस इज इक्वल टू क्या है, ए है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ए इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्टेप लिखना मत, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिख भी दोगे एग्जाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे मैंने हाँ ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आर क्या होता है, रेडियस, और इस रेडियस को मैंने क्या ले लिया हूँ, सर्कल की रेडियस को मैंने क्या ले लिया हूँ, एक्स ले लिया हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, पाई एक्स स्क्वायर आएगा, रेडियस को मैंने एक्स लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर आएगा प्लस।
ठीक है ना, पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेडियस एक्स लिया हुआ है सर्कल का, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलना है हमको, एजम्पशन का ध्यान रखते हुए चलना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या जानते हैं हम, साइड इंटू साइड। तो साइड मैंने क्या ले लिया था, वाई ले लिया, वाई मैंने एज्यूम किया था, तो वाई इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की जो हमने वैल्यू निकाली थी अब उसको यहाँ पे हमको पुट करना है, जिससे क्वेश्चन आगे सॉल्व होता चले जाएगा। तो के माइनस 2πx होल अपॉन 4 होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको कुछ नहीं, अब हमको सिर्फ बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को यदि हम देखेंगे तो स्क्वायर नीचे भी 4 का होगा, तो 4 से क्या हो जाएगा 16, तो 1/16 हो गया, और के माइनस 2πx का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब बस इसके बाद हमको डेरिवेटिव निकालते चले आना है। मेन खेल यहीं तक था। एरिया हमने ले आया रहा, एरिया कैसे लाया रहा, वैल्यू पुट कर दी रहे, एरिया ऑफ सर्कल निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, प्लस कर दिया, ठीक है ना, और उसको मैंने सॉल्व कर दिया। वाई की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के, और उनका सम किया था, ठीक है ना। तो पहले अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले तो पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है यार। तो अब आई थिंक आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी ए बाई वॉट, डी ए बाई डी ए क्या, डी ए बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे हमको वेरिएबल दिख रहा है, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे ए को, ठीक है। तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, पाई तो चलो मल्टीप्लाई में था, एज इट इज आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, 2x आएगा, 2x प्लस इसके बाद 1/16 एज इट इज बचेगा ये, इंटू के माइनस 2πx का होल स्क्वायर को अब हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का हमको रूल लगाना पड़ेगा। वो ये कहता है कि पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये क्या है, x, तो x है ना, यदि मान लो x होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2x, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज मान लेते हैं 2x है, और x मैंने क्या ले लिया था, ये ले लिया था के माइनस 2πx। तो उस x की जगह पे ये अंदर वाली वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो के माइनस 2πx, ठीक है ना। पीछे मैंने वीडियो में बहुत सारा समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अब हमको फिर इसका डिफरेंशिएट करना है कि इसको के माइनस 2πx, बाहर वाला सॉल्व हो गया। अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, के माइनस 2πx को। तो के का अब ध्यान से समझना, के माइनस 2πx को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से समझना, पहले हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ के माइनस 2πx। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम अच्छे से पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइड में, ठीक है ना, ये और ये मल्टीप्लाइड है पूरा, ठीक है। जगह नहीं बची थी इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के माइनस 2πx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ के माइनस 2πx। पहले मैंने बाहर वाला सॉल्व किया, अब मैं अंदर वाला सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, 2πx हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1/16 इंटू ये हो जाएगा 2 के ब्रैकेट के अंदर के पाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स करना है। अब ध्यान से समझना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है कि है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। तो चलो जीरो हो गया। अब यहाँ पे माइनस बच रहा है, तो मैंने माइनस एज टिल लिख दिया। 2π मल्टीप्लाइड में है ना, 2πx यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 2π क्या करूँगा, बाहर कर लूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड में, और x को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होता है 1। तो 1 इंटू 2π क्या हो जाएगा, 2π, और माइनस लगा तो माइनस मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जिससे मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, इससे मेरे को मिल जाएगा 2πx प्लस 2 से इसको काट देंगे तो 18, और 8 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 4 8। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2πx, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो 2πx माइनस 1/4 के माइनस 2πx, ठीक है। और ये पाई को आगे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस π/4 के माइनस 2πx, ठीक है ना। इतना मेरे पास क्या बच गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने डी ए बाई डी एक्स निकाल लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर तक तो समझ में आई थिंक आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से निकालना शुरू कर दिया था, ये मेरा आ चुका है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हमने जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, जिससे हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लूँ, ठीक है यार। यहाँ पे मैंने डी ए बाई डी एक्स लिख दिया हूँ, जिससे अब और आसानी से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल सकें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, अब हम निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो क्या होता है, D2A
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी को दोबारा हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2πx क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली 2π बचेगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। -π/4 एज इट इज आ गया, इंटू k का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे कांस्टेंट है 0 होता है, ठीक है। और -2πx तो -2π मल्टीप्लाइड में है तो -2π क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो होता है 1, ठीक है बस। तो -2π × 1 क्या होगा, -2π होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम उसको काट देंगे तो 2 × 2 2 2 4 और इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ गया मेरे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, d2a/dx², ठीक है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैंने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल दिया। अब मेरे को चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, है ना। अब मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है ताकि मेरे को पता चल जाए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यानी कि जो हमने पहला डिफरेंशिएशन किया था इक्वल टू 0 पुट करना है। तो उसको हम यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dA/dx को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे शांति से। तो dA/dx क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो उसको हम क्या लिख देंगे, 2πx - π/4, ठीक है, इंटू k - 2πx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैं क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। स्टेप्स थोड़े बड़े होंगे क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसलिए स्टेप्स इसमें मैटर करता है। आराम से समझते आओ, पहले तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है यार। मैंने क्या किया था, dA/dx को इक्वल टू 0 पुट कर दिया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, इक्वल टू मैं 0 पुट करूंगा। अब इसको 0 पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने स्टेप्स वाला वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो सारे स्टेप्स के मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था, तो उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अलग ऊपर हमने क्या कर दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिख दिया जिससे आगे हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2πx इज इक्वल टू इसको हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो π/4 वहाँ चला जाएगा इंटू k - 2πx, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पूरी चीज़ को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया उठा के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 4 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 × 4 = 8πx हो जाएगा इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ से देखो ये 2πx इज इक्वल टू π/4, ये सब क्या है अंदर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ का पाई और यहाँ का पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, 8x बस बचा। तो 8x इज इक्वल टू क्या बचेगा, k - 2πx, ठीक है ना। k - 2πx बचा। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे, बट उससे पहले तब मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो आई थिंक आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, अब हम ध्यान से सुनना। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये 2πx है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो 8x यहाँ पे आएगा तो ये प्लस 2πx हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाल लूंगा x कॉमन, ठीक है। तो x कॉमन निकलेगा और मेरे को क्या मिल जाएगा फाइनली, 8 + 2π इज इक्वल टू k, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू k अपॉन ये 8 + 2π, इसको पूरा नीचे हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 + 2π, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया था x या y या r जब भी कोई वैल्यू आती है तो उसको हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना पड़ता है, जिससे हमको पता चलता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो इतना पॉज करके पहले नोट कर लो, ठीक है यार। आपने पॉज कर लिया होगा आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू k अपॉन 8 + 2π, इसको अब हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, क्या आ गया था, d2a/dx², ठीक है, इज इक्वल टू 2π + π²/2। यहाँ पे अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे भी हमको x पुट करने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। यदि यहाँ पे कोई x होता तो वैसे x की वैल्यू हम पुट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना। जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था तो यहाँ पे 2π + π²/2 आया, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो कहीं है ही नहीं। और जब कभी भी x की वैल्यू नहीं रहती है तो उसमें हम x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स मेरी जो x की वैल्यू आई है इसमें हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x की जगह नहीं है, मतलब x कहीं भी नहीं आया इस पूरे स्टेटमेंट में। दैट मीन्स कि ये क्या है, अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 2π + π²/2 ये क्या होगा, पॉजिटिव में इसकी वैल्यू जाएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 से ज़्यादा है। 0 से ज़्यादा है का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा ही होगा।
तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये 0 से ज़्यादा, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर यहाँ पे ये माइनस में होता या मतलब 0 से कम होता तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरी ये वैल्यू आई है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से ज़्यादा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये x के जो पॉइंट है x इजिकल टू के अपॉन 8 + 2 पाई, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और क्वेश्चन में हमको वैसे भी गिवन था कि जो एरिया है लास्ट में क्या है, सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब है कि हमको मिनिमम ही प्रूव करना था, समझ में आई बात। और लास्ट में मेरा क्या आया, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये ऑलरेडी मिनिमा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब है कि जो हमारा आंसर यहाँ तक हमने लाए हैं, जो एरिया है वो क्या है, मिनिमम हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक है ना, तो इसके बाद बस एक स्टेटमेंट बस लिखना होता है, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेटमेंट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका हमको क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई थी, है ना, क्वेश्चन में हमको ये भी बोला गया था कि व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। बस हमको ये प्रूव करके बताना है कि जो सर्कल का, सॉरी जो साइड का, इसका स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, इक्वल है ट्वाइस इनटू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमने इसकी, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या लिया ना, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड मैंने क्या लिया था, y लिया था, तो y ये हो गया। ठीक है, और क्या है, इस डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, इस डबल का मतलब है इज इक्वल टू 2, ट्वाइस मतलब 2 आ गया, डबल का मतलब हो गया 2, डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या लिया था, रेडियस सर्कल हमने x लिया था, तो वो क्या हो जाएगा, इनटू x। तो हमको यही तो प्रूव करना था कि y इज इक्वल टू 2x प्रूव करो, बट अभी ये प्रूव नहीं हुआ। अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि ये प्रूव करके बताओ कि y इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, मिनिमम हमने प्रूव करके बता दिया, अब हमको प्रूव करके बताना कि y इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, तो अब हम वो प्रूव करके बताएंगे। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।